हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी वन में, जिसमें हम रासायनिक की क्लासों को कवर कर रहे हैं। और ये हमारा रक्षक बैच का रिवीजन चल रहा है, जिसमें हमारे ये रसायन चल रही है और रसायन की 10वीं क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे लास्ट पॉइंट थे कल की क्लास के, थोड़ा वो कवर कर लेते हैं क्योंकि सर ने वो इसी क्लास में कवर कराए हैं। तो पहले हम पॉइंट 5 देखेंगे। यहाँ पर देखिए पॉइंट 5, जिसमें एसबी यानी एंटीमनी। ये देखिए एसबी, इसका परमाणु द्रव्यमान 121 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 51 होता है। यहाँ पर देखिए इसके लिए 2 बिंदु दिए गए हैं, इनको पढ़ी थी। यह अग्नि प्रतिरोधी होती है, यानी आग बुझाने वाली या कम जलने वाली। इससे सूरमा बनने में काम आता है। इसका यूज़ किस में किया जाता है? सूरमा बनाने में, काजल वगैरह नहीं, जो कि सूरमा होता है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट 6 यानी टेल्यूरियम, जिसको हम टी से डोनेट करते हैं। और यहाँ पर देखिए डोनेट नहीं, डिफाइन करते हैं। और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 127 होता है। और इसका परमाणु क्रमांक होता है 52। अब यहाँ पर देखिए टेल्यूस। अब ये देखिए लैटिन शब्द से लिया गया है। ये जो टेल्यूस शब्द है हमारे, किससे लिया गया है? तो लैटिन शब्द से लिया गया है। और इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है पृथ्वी। अब इसमें देखिए मिट्टी के बर्तन रंगने में इसका यूज़ किया जाता है। मिट्टी के बर्तन को जब रंगते हैं ना, उनमें थोड़ा सजावट वजावट करते हैं रंगों से, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और सीडी एंड डीवीडी निर्माण में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए 7 यानी पीओ, पोलोनियम को क्या कहेंगे? पीओ का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 209। और इसका क्रमांक कितना होता है? 84। इसकी खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है इसके लिए। एक तो इनको मिला था रसायन में, और दूसरा मिला था भौतिकी में। ये एकमात्र महिला ऐसी हैं जिनको दो 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 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया गया है ना। यहाँ पर पॉइंट देखिए, इन्होंने अपने देश पोलैंड के नाम पर इसका नाम रखा पोलोनियम। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट, यह अंतिम उपधातु है अवरत सारणी की। अवरत सारणी की कौन सी धातु है? ये अंतिम धातु है और सर्वाधिक समस्थानिक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, इसमें अब हम पढ़ेंगे, हमारा जो न्यू पॉइंट रहेगा वो है मिश्र धातु, अयस्क और सूत्र। यानी मिश्र धातु यानी अलॉय, अयस्क यानी और सूत्र यानी फॉर्मूलाज। ये सर ने ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ाई है, तो मैं भी आपको ऐसे ही बताऊंगी। मिश्र धातु, यहाँ रहेगी मिश्र धातु, यहाँ रहेगा संगठन, और यहाँ रहेगा उपयोग, किस चीज़ में उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, और संगठन यानी किस किस से मिलकर बनता है। तो ये फर्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है? जर्मन सिल्वर। तो इसकी आप एक ट्रिक कर सकते हो कि दो दोस्त सोना, जो दोस्त है आपका, वो आपका दोस्त आपके पास आकर कहता है कि आज तो मैं चांदी खरीदूंगा। तो आप सोचते हैं कि वह रोज़ तो इसको बर्गर पिज्ज़ा खाने के लिए भी पैसे नहीं रहते, मुझसे मांगता है, और आज ये चांदी खरीदने जा रहा है। तो उसने कहा बस टिकट तू करा लेना, चांदी मैं खरीद लूँगा। तो कहना है कितने की चांदी खरीदेगा? तो उसने कहा कि मैं 1000 रुपये की चांदी खरीदूंगा, और जर्मनी चलेंगे, जर्मनी से चांदी खरीदेंगे, टिकट तो करा लियो। तो वो उसका दोस्त कहने लगा 50,000 तो आने जाने में ही लग जाएंगे जर्मनी से, और 10,000 की तो चांदी खरीदेगा। तो फिर इसीलिए वो कहने लगा उसका दोस्त, क्यों जाऊँ निकल जर्मनी, क्यों जाऊँ मैं, निकल यहाँ से जर्मनी। तो फिर क्यू से बन जाएगा कॉपर, जो कि इसमें होता है 50%। जाऊँ से हो जाएगा जिंक, जिसमें जो कि होता है 35%। और निकल से हो जाएगा निकल, जो कि 15% होता है। और जर्मनी से जर्मनी सिल्वर। और इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो बर्तन मूर्ति बनाने में इसका उपयोग होता है। दूसरा देखिए डच मेटल में, अब यहाँ पर देखिए जो डच है, एक हमारी दादी माँ है जिनके पास एक मेटल का नेकलेस है।
अब डच डच यानी जो हमारे भारत में आए थे डच लोग, आपको भी याद होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो वे डच आते हैं अम्मा के पास और वे कहते हैं अपना ये सोने का मेडल मुझे दे दे। तो वे कहती हैं क्यों दूँ मैं, ये तो मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं दिया, तुझे तो मैं जब दूंगी। तो डच को क्यों जाने देंगी वे, क्यों जाने देंगी वे अपना डच को मेटल, यानी जो उनके पास मेटल है वे डच को क्यों जाने देंगी मेटल ले जाने से, है ना। तो वे रोकेंगी। अब यहाँ पर देखिए क्यों जाने देंगी, तो क्यों से बन जाएगा कॉपर, जाने से बन जाएगा जिंक, और देगी का कोई अर्थ नहीं, ठीक है, सब में लगेगा। अब कॉपर है 80% और जिंक है 20%। बट अगर कॉपर 70% और जिंक 30% आ जाता है तो ये पीतल बन जाता है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसमें 80% तो कॉपर होना चाहिए और 20% जिंक, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसा ही रहेगा, तो आप इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये दोनों आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। देखिए नीचे ही दे रखा है, यहाँ पर देखिए पीतल 3rd नंबर पर। देखिए इसका जो प्रयोग है वह मशीनों के औजार बनाने में, पुर्जे बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए पीतल, पीतल की ट्रिक होगी पीताजी। पी से बनेगा पीतल, ता से बनेगा तांबा और जी से बनेगा जिंक। अब यहाँ पर तांबा 70% है और जिंक 30% है, तो दोनों में अंतर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। इसका प्रयोग किस में किया जाता है, तो तार मशीन के तार और मशीन के पुर्जे बर्तन वगैरह बनाने में सबका मोस्टली सेम सा ही प्रयोग होता है ना। तो प्रयोग इतना पूछा नहीं जाता कि किस चीज़ में बनाने में होता है, सिर्फ आपसे ये धातु और इसमें क्या क्या मिलकर ये बनाई जाती है और कितने % होता है, बस इससे ही रिलेट कर यही पूछा जाता है। अब 4th है हमारी कासा। कासा में देखिए इसकी ट्रिक रहेगी वो उसे क्यों सोने देगा। अब देखिए कासा, जिसको गोल्ड मेडल चाहिए था और वो गोल्ड मेडल के लिए मेहनत कर रहा था और वह गोल्ड मेडल को डिज़र्व भी करता था, फिर भी उसको ब्रॉन्ज मिल गया। तो फिर जब उसको ब्रॉन्ज मिल गया तो फिर वो ब्रॉन्ज मेडल उसको क्यों सोने देगा। मिलना था तो गोल्ड, मिल गया ब्रॉन्ज, तो वह नहीं सो पाएगा, है ना, क्यों सोने देगा वो ब्रॉन्ज मेडल। या दूसरी ट्रिक ये रहेगी कि ब्रो क्यों सोने देगा। तो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप कुछ भी याद कर सकते हैं, बस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्यों से बन जाएगा कॉपर, सोने से बन जाएगा SN जिसको टिन कहा जाता है, और कॉपर रहेगा 88% और टिन रहेगा हमारा 12%। यह बर्तन मूर्ति बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। 15 देखिए यहाँ पर कृत्रिम सोना, जिसको हम कहते हैं रॉयल गोल्ड। क्यों, इसकी ट्रिक रहेगी आपकी क्यों ऑल रोल्ड गोल्ड है। कृत्रिम सोना होता है जो कि आर्टिफिशियल बनता है, यानी आर्टिफिशियल आप जानते होंगे, जो कि प्योर गोल्ड नहीं रहता, मतलब ऐसा रहता है सिंपल। आर्टिफिशियल आप जानते होंगे, है ना, आई होप। बाकी यहाँ पर देखिए रोल्ड से बनाना आप रोड, तो हम रोड पर कैसा सोना पहन के जाते हैं, अब प्योर तो जाएंगे नहीं, कोई भी छीन लेगा, है ना, तो हम जाते हैं फेक यानी कृत्रिम सोना पहनकर। तो इसीलिए क्यों ओल यानी क्यों ओल्ड रोल्ड गोल्ड है, रोड पर क्यों ओल्ड सोना रोल्ड यानी कृत्रिम है, कृत्रिम यानी नकली। तो आप क्यों से बना लेंगे कॉपर जो कि 90% है, ओ से बना लेंगे एल्युमिनियम AL यानी एल्युमिनियम जो कि 10% है। और यह किस काम आता है, तो यह आभूषण तथा मूर्तियां बनाने के लिए काम आता है। नेक्स्ट देखते हैं, छठी धातु रहेगी हमारी मुद्रा धातु। इसमें ट्रिक होगी पैसा क्यों सोने देगा, है ना, जिसके पास मुद्रा यानी पैसा होगा तो वह क्यों सोने देगा उसको, पैसा क्यों सोने देगा। अब यहाँ पर देखिए P से हो जाएगा हमारा फास्फोरस, क्यू से हो जाएगा कॉपर, एस से हो जाएगा SN यानी टिन। तो अब यहाँ पर देखिए फास्फोरस 1%, कॉपर 95% और टिन हमारा 4% रहेगा, और यह मुद्राएं बनाने में काम आता है। अब 7 देखिए गन मेटल क्या होता है, तो इसकी ट्रिक रहेगी आपको क्यों सोने दे जान से मार देंगे, यानी क्यों सोने देंगे, जिनके पास गन होती है वह हमें जान से मार देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्यू से बनेगा कॉपर 88% रहेगा, सोने से बनेगा SN यानी टिन जो कि 10% रहेगा, और जान से बनेगा जिंक जो कि 2% रहेगा। और ये किस काम आता है, तो यह बंदूक और हथियार बनाने के लिए काम आता है। 8 देखिए यहाँ पर बेल मेटल क्या होती है,
बेल यानी बेल। तो क्यों सोने देगी? जब वो बार बार बेल बजा रही है तो वे हमें क्यों सोने देंगे? तो कॉपर होगा 80%, सोना होगा यानी टिन 20%। देखिए एस एन को टिन से रिलेट करना आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा, बट आप सोने से एस एन को रिलेट कर पाओगे और एस एन को याद करोगे तो आपको टिन याद आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इन सिंबल्स के बारे में नहीं पढ़ रखा होगा कि एल्युमिनियम के लिए एल यूज़ होता है, कॉपर के लिए सी यू यूज़ होता है, जिंक के लिए एन जी। तो ऐसे बहुत से हैं जिनको नहीं पता होगा, तो मैं उन्हें बता रही हूँ ऐसे करना आप। नेक्स्ट हमारी धातु कौन सी है मेटल? तो ये देखिए निकल स्टील। निकल स्टील यह ऐसी निकल स्टील। अब यहाँ पर देखिए ट्रिक, निकल कार फिर, निकाल कार फिर यानी स्टील की फैक्ट्री देखने के लिए चल रहे हैं, निकाल कार, है ना। तो उसने कहा तो निकल से बन जाएगा निकल जो कि 3.5% रहेगा, कार से बन जाएगा कॉपर जो कि 1.5% रहेगा, और फिर से बन जाएगा Fe जिसको हम बोलते हैं लोहा, लोहे यानी आयरन बोलता है, बट इसका जो सिंबल होता है वो Fe होता है, और यह 90 से लेकर 90 से लेकर 95% तक रहेगा, और यह बिजली के तार बनाने के काम आता है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट हमारा बचा है सोल, इस क्लास का लास्ट है। इसके बाद और भी होंगे जो नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। जब नेक्स्ट क्लास हो जाएगी तो मैं आपको भी बता दूंगी और आपको भी करवा दूंगी। तो यहाँ पर देखिए सोल्डर जिसको बोलते हैं टका। तो अब हम टका से रिलेट करके ट्रिक बनाते हैं जो कि है हमारी, प्रभु सुन लो टका लगा दो हमारा, टांका लगा दो यानी हमारा टांका लगा दो, हमारे पर मेहर कर दो, कुर्बान हो जाओ। तो इस प्रकार आप याद कर लीजिए, प्रभु से बनेगा पीबी, पीबी यानी सीता, है ना। ये कितना है हमारा 68%, और सुने से बनेगा एस एन यानी 10, यह है 20%, 68 और 20, है ना। और देखिए जिस भी परसेंटेज को आप ये जोड़ोगे ना तो ये 100% निकल कर आएगा, यानी 68, 32, 100 होगा, है ना। ये 3.5, 1.5 और 95 तक अगर आप जोड़ते हैं तो ये भी 100 रहेगा, 80, 20, 100। तो ये 100% में औसत रहता है इनका। तो ये आप याद रखिएगा। कोई भी चीज़ बिना अगर आप ऐसे लगा देते हो 35 और 15 तो नहीं हो सकता, बिल्कुल 100% में मिलती हैं चीज़ें। और ये हमारी आज की क्लास हो चुकी है, एंड थैंक यू सो मच सभी को। और आप अपना लाइक, सब्सक्राइब और सजेशन जो भी हो कमेंट में डाल सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।